हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर या दृष्टिकारी एक ऐसा परिपथ है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसे कि घरों में एसी सप्लाई आती है, लेकिन कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जो कि डीसी सिग्नल पर चलते हैं। तो इस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए हम जिन सर्किट्स का यूज़ करते हैं उन्हें रेक्टिफायर्स कहा जाता है। लेकिन रेक्टिफायर से मिलने वाला आउटपुट जो होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, यानी रेक्टिफायर से हमें जो डीसी सिग्नल मिलता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है। इसलिए उसमें हम फिर से फिल्टर्स का यूज़ करके उसे प्योर डीसी में बनाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो रेक्टिफायर दो तरह का होता है। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, अब फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है। पहला सेंटर टैप और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का यूज़ करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स का यूज़ करते हैं। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम केवल 1 डायोड का यूज़ करते हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो हेडिंग डाल लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आइए देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसको बनाने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एक डायोड का यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये। यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो गई। ये एयर गैप हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का। यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया और ये हमारा लोड हो गया। डायोड और लोड दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जुड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई। जो एसी सिग्नल होता है उसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से होती है। इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। इसके बाद यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो 2 तरीके से होता है। पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, यानी इस हाफ साइकिल के दौरान, और दूसरा नेगेटिव यानी इस हाफ साइकिल के दौरान। तो हम पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो उस दौरान ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और ये टर्मिनल रेस्पेक्टिवली नेगेटिव हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ी थी, तो डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में बायस करते थे, जब उसमें करंट फ्लो होती थी, तो P को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते थे और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते थे। यहाँ पे पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि ये P होता है और ये N साइड होता है। तो अगर P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव में जोड़ते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है। उसी तरह यहाँ पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो सेकेंडरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए उस दौरान वर्किंग कैसे होगी। तो जो डायोड का सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हो गई और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हो गई। बीच में एयर गैप हो गया। यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल है VI, जिसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आ रही है। तो
यहाँ पे जो डायोड होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कंडक्ट करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो डायोड होता था जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते थे तो इसमें करंट फ्लो होने लगती थी। उसी तरह से यहाँ पे ये जो डायोड है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो देखिए यहाँ पे पी टाइप पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी करंट फ्लो करेगी या डायोड कंडक्ट करेगा। तो अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर सब इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी ये कंडक्ट करेगा, और इस स्थिति में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो कंडक्ट करने लगेगा इस तरीके से। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरीके का मिलेगा, यानी जिस फॉर्म में एसी सप्लाई दी गई थी उसी फॉर्म में एसी सप्लाई हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। एक बार इसे और समझ लीजिए, यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो डायोड होता है वो किन कंडीशंस में कंडक्ट करता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा तभी डायोड कंडक्ट करेगा, और वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर डायोड को हम कंडक्ट कराएं और यहाँ पे पोटेंशियल कम कर दें और इधर पोटेंशियल ज़्यादा कर दें, यानी पी साइड पे पोटेंशियल कम कर दें और एन साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा कर दें, तब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब पी साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू एन साइड, अदरवाइज डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब डायोड कंडक्ट करेगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए हम लोगों के माइंड में कि डायोड कब कंडक्ट करेगा और डायोड कब कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आप सर्किट देखिए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जा रही है और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जा रही है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जा रही है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में डायोड कंडक्ट करेगा। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, यानी कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के समय क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है। फिर से डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर के टर्म्स हैं, आप लोग ट्रांसफार्मर बनाना जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, और अगर नहीं बताया गया तो आप लोग बताइएगा, मैं बता दूंगा ट्रांसफार्मर क्या होता है। यहाँ पे हमने डायोड यूज़ किया है, तो इस स्थिति में देखिए जब यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है, एसी सप्लाई जो आ रही है, जब उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिल चुकी है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अब कौन सी सप्लाई आ रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो उस समय यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। मतलब अब देखिए अगर यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे पोलैरिटी प्लस हो जाए, इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम इसका बना के समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, ये सप्लाई है VI, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है। निगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो यहाँ पे पोलैरिटी माइनस हो जाएगी और यहाँ पे पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। अब देखिए ये जो P साइड था वहाँ पे माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए जब P साइड पे माइनस आता है तो डायोड कैसे बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट, यानी कि ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो उसी तरह जब यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पे पोलैरिटी माइनस हो जाएगी और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। उसी तरह निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पोलैरिटी माइनस आएगी और यहाँ पे प्लस आएगी, तो डायोड कैसे बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा। और जब डायोड एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जा रही है और कोई भी जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रही, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी और लोड पे कोई करंट नहीं आ रही है। तो इस दौरान हमें जो आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव के समय हमें इस तरह का आउटपुट मिला था, हमने डॉटेड लाइन से इसको दिखा दिया। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट यहाँ पे ओपन हो जा रही है और कोई भी करंट नहीं मिल रही है।